वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग समाकलन आगे बढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने समाकलन का एक छोटा बहुत इंट्रो आपको दिया था, जिसमें 2-3 सूत्र आपको बताए थे, राइट? क्लियर? आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो एक बार पुराना जो मैंने समाकलन में पढ़ाया है उसे रिफ्रेश कर दूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, राइट? पिछले टर्न पे हम लोगों ने जो समाकलन देखा था, समाकलन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है आप लोगों को? इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। समाकलन के कुछ एक सूत्र मैंने आपको बता दिए थे और उन पर आधारित सवालों की प्रैक्टिस भी कराई थी, जिसमें से मैंने पहला सूत्र आप लोगों को जो बताया था, पहला सूत्र समाकलन, ये जो चिन्ह है ये समाकलन का चिन्ह है। समाकलन का सबसे पहला सूत्र था समाकलन dx बराबर होता है x, और दूसरा सूत्र होता है समाकलन x पे घात n dx बराबर होता है x पे घात n+1 अपॉन n+1। इन दो सूत्रों की चर्चाएं मैंने की थी, है ना? और इन पे आधारित सवाल भी मैंने बता दिए थे, तो एक बार देख लें एक आध दो एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ जाऊंगा मैं। जैसे किसी ने मुझसे बोला समाकलन x पे घात 10 dx, ये सवाल हमें हल करना है ना? भैया पहले ही बोल रहा हूं, अवकलन और समाकलन ये दो चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, सूत्र चलाइए सीधा, राइट? मुझे दिख रहा है ये सेम ये वाला पैटर्न है या नहीं है? बताओ n की जगह क्या दिख रहा है आपको? 10 दिख रहा है सभी को? मुझे दिख रहा है सेम यही वाला डिजाइन है ये, बस n की जगह 10 है, तो इसका आंसर ये रहा। यहाँ पर हम लोग n की जगह 10 रख देंगे, राइट? तो देखिएगा सभी लोग, समाकलन x पे घात 10 dx इज इक्वल टू, तो n की जगह 10 है तो इसका आंसर ये है ना, तो x की पावर 10 + 1, घात में एक जुड़ गया है और उसी घात का भाग हो गया है, राइट? सही जा रहा हूं मैं? बात समझ में आ रही सभी को? तो फाइनली हमारा आंसर आ गया x की पावर 10 और 1 11 अपॉन 11। क्लियर है? कर पाएंगे हम लोग इस टाइप के? कोई पूछे यहां पर काहे का समाकलन कर रहे हैं, तो हाँ, तो x पे घात 10 का समाकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x, यहाँ d के जो बगल से जो होता है उसके सापेक्ष, राइट? यहाँ पर हम x की पावर 10 का समाकलन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। आगे देखते हैं एक आध एग्जाम्पल और। सपोज करिए किसी ने सवाल दिया हमको समाकलन t की पावर 5 dt, ये सवाल है, इसको हल करते हैं। तो हल किया मैंने, मुझे भी दिख रहा है सेम कहानी है, x की जगह t आ गया है और n की जगह 5 आ गया है, तो समाकलन t पे घात 5 dt बराबर, ये मैंने सवाल लिख दिया, तो t की पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1, तो ये हो गया हमारा t की पावर 6 अपॉन 6। सीन क्लियर है सभी को? कर लेंगे इस टाइप के सवाल हम लोग, कल मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ। यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ काय का समाकलन कर रहे हैं? t की पावर 5 का, किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? फटाफट इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और आगे की कहानी देखते हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा, लिसन, आगे की बात करता हूं। तो यहां तक सबको क्लियर है? अब आगे जो सूत्र मैंने बताए हैं, अगला सूत्र है हमारा समाकलन cu dx बराबर होता है c समाकलन u dx। जिन लोगों ने अवकलन पढ़े हैं वो लोग ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। और समाकलन 0 dx बराबर होता है नियतांक यानी कि c। बताया था ये सब, ये दोनों भी बता दिए। यहां पर c बराबर है नियतांक, c बराबर क्या है? नियतांक। और u बराबर जो है वो है x का एक फलन। u क्या है यहाँ पर? x का एक फलन है, ठीक है जी? सब लोग पहले समझ लें, उसके बाद नोट करना इन दोनों सूत्रों को, ठीक है? पहले ध्यान देना यहाँ पर सब लोग। यहाँ पर लिखा है यहाँ c बराबर नियतांक, नियतांक यानी एक निश्चित संख्या। नियतांक को संधि विच्छेद करेंगे तो नियत धन अंक, क्लियर?
नियत माने निश्चित, अंक माने संख्या। जानते हो ना? जानते ही जानते हो ना? तो नियतांक माने निश्चित संख्या। u बराबर लिखा है x का एक फलन है, u x का एक फलन है, यानी u x का एक फंक्शन है। अब हमको फंक्शन भी नहीं पता, तो u यहां पर जो है वो x का एक समीकरण है। u क्या है? x का एक समीकरण। आप ऐसे समझो, ये मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो ये क्या है? x का एक समीकरण है, एक ऐसा समीकरण है जिसमें x ही x आ रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? x का एक फलन है। समझ में आ रही है बात? ये काय का फलन है? बताओ बताओ, काय का फलन है? y का फलन है, क्योंकि इसमें y y आ रहे हैं। इसको मैं ऐसे लिखूं एक्स वाई प्लस 1, ये काय का फलन है? एक्स वाई का फलन है। क्लियर? मैंने बोला ये काय का फलन है? y का फलन है। बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? ताम है ते आए तई को फलन है। समझ गए मेरी बात को? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ रही है? पढ़ जाऊं आगे? बोलो भैया। अगर यहां तक सारी कथा क्लियर है तो अभी फिलहाल ये दोनों सूत्र गए भाड़ में, अपने को इनसे कोई लेना देना नहीं है। बाद में बात करेंगे इनकी 10 मिनट बाद, ठीक है? अपन तो इन दोनों देसी फॉर्मूला से ही सारे काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? मान के चलिए हमारे सामने एक सवाल आ गया है, उस सवाल को हम लोग हल करने जा रहे हैं, ठीक है? तैयार है सब लोग? सवाल हमारे पास कुछ इस प्रकार है। किसी ने हमको बोला है कि भैया समाकलन 4x³ dx, इस सवाल को हल करो। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है जी? तो अपन इन दोनों की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, अपन तो इनकी बात कर रहे हैं, राइट? इन्हीं से अपन सारा काम करेंगे। तो इसका हल देखते हैं। तो समाकलन 4x³ dx, ये मैंने सवाल लिख दिया। मुझे साफ दिख रहा है ये वाला डिजाइन है। तकलीफ किससे हो रही है? 4 से तकलीफ हो रही है, बाकी का सब एज इट इज है, राइट? तो जिस चीज से आपको तकलीफ हो रही है ना, उसको उठा के बाहर फेंक दो, राइट? जो हमें तकलीफ दे रहा है उसको उठा के मैंने बाहर फेंक दिया। अब मेरे पास ये बचा। बोलो भैया, है ना? ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ऐसा करने से अब ये मेरा सूत्र सेट हो जाएगा, ये वाला। बात समझ में आ रही है सभी को? इस तरीके से मैंने जिसको बाहर फेंका है उसे हम लोग नियतांक कहते हैं। नियतांक। क्लियर है? चलो, अब क्या चमका तो हो गया खेल। अब क्या है? 4, जहां में कौन सा फॉर्मूला सेट एरो है? ये बारो एरो है, तो इसमें मैंने फॉर्मूला सेट कर दिया x की पावर 3+1 अपॉन 3+1। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है ना? 3+1, तो ये हो जाएगा आपका 4x की पावर 4 अपॉन 4। क्लियर? 4 से 4 कैंसिल कर दूं तो ये आ गया हमारा आंसर x की पावर 4। बात समझ में आई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? पहले तो आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आपसे आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सभी को समझ में आ गया क्या किया मैंने, है ना? अब पहले मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना सब लोग, चलो बाद में सुनना। सबसे पहले तो ये बता दूं, ये मैंने यहाँ पर जो किया है, मैंने इन दोनों के हेल्प से ही चिपका दिया इसको, लेकिन वास्तव में इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा है। अब मैं आपको बता दूं वो कैसे लगा है। बाकी का आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं, वैसे ही काम हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन कैसे लगा इसको समझ लो। अभी अभी मैंने आपको समझाया सी नियतांक होता है। नियतांक माने निश्चित संख्या, ux का एक फलन है, यानी ux में एक समीकरण है। यही तो बताया मैंने। आप गौर से देखो, इस सूत्र को ध्यान से देखो, पूरा एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है, बस c को उठा के बाहर फेंक दिया है। यही तो किया है, c को समाकलन के चिन्ह के बाहर रख दिया है। बोला भैया? तो इधर देखें गौर से सब लोग, ये क्या है? नियतांक। ये c हो गया आपका, ये वाला c। सीन क्लियर है? ये क्या है? x का एक फलन हो गया x³, तो इसको क्या लिख दूं? u लिख दूं। बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अब यहां पर हमने क्या किया है, गौर से देखो, ये c उठा के बाहर फेंक दिया, यानी 4 को उठा के मैंने बाहर फेंक दिया, बाकी का सब एज इट इज है, और ये सूत्र लग गया। कहानी समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? तो किस हिसाब से ये सूत्र लग रहा है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना? बाकी का अपने को कोई खास जरूरत नहीं है, अपन इसी से चिपका सकते हैं। सीन क्लियर? लास्ट बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनना। कल से रोज पूछ रहा हूं, आज फिर बताओ, काय का समाकलन कर रहे हैं यहां पर?
4x क्यूब का। काय का समाकलन कर रहे हैं? किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो ये बात आप लोग अपने दिमाग में उतार लो, जिसके सापेक्ष करते हैं, यहां पर हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं, यानी x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे, बचा खुचा जो भी होता है ना उसे नियतांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और नियतांकों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। यहां पर आप यही तो कर रहे हो, नियतांक को बाहर ही तो फेंक रहे हो। यहाँ 4 नियतांक था, नियतांक को उठा के आपने बाहर फेंक दिया। कहानी समझ में आ रही है आप सभी को? क्लियर? नियतांक मैंने बोलने के लिए तो बोला कि ये एक निश्चित संख्या है, लेकिन हर जगह नियतांक संख्याओं के रूप में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ गए? अब मैं आपको कुछ हिसाब किताब बता रहा हूं, यहां पर सोच समझ के जवाब देना मुझे, ठीक है? आपको केवल ये बताना है कि कौन सी जगह पे नियतांक क्या होगा, केवल नियतांक पहचानो, सवाल तो बाद में करेंगे। क्लियर है? जैसे यहां पर नियतांक क्या था? 4। आपको कैसे पता चला ये नियतांक है? निश्चित संख्या ही पर्याप्त नहीं है, ध्यान रखना, इसीलिए बोल रहा हूं। कैसे पहचाना? भैया x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x है छोड़ देंगे, बच्चों कुछो सब नियतांक। ये कहानी है, समझ गए आप मेरी बात को? जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे, बचा कुचा सब नियतांक है। कहानी समझ में आ रही है? चलो बताओ जरा। मैंने कोई सवाल लिखा, समाकलन a² b अपॉन x की पावर 4 dx। अब बताओ जा, मैं नियतांक का है? हाँ, a² प्लस कहां लगी है, देख के तो बोलो। है a² b, समझ में आया? क्योंकि ये समाकलन किसके सापेक्ष किया जा रहा है? x के सापेक्ष किया जा रहा है, तो केवल x को छोड़ देंगे, है ना? x पे घात 4, केवल x को छोड़ देंगे, बचा क्या? a² b। तो यहाँ पर a² b क्या कहलाएगा? नियतांक। और नियतांक को उठा के क्या करेंगे? बाहर फेंक देंगे। बोला वो समझ में? बताना जरा यहाँ क्या नियतांक है? बताओ यहाँ पर क्या नियतांक है? हाँ, जो लोग नए आए वो नहीं समझ पाएंगे इस चिन्ह को, बाकी का तो समझ रहे होंगे। 1/4 एप्सिलॉन नॉट k q इंटू क्यू, ये पूरा नियतांक है, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, x को छोड़ देंगे, बचा कुचा सा बाहर। समझ गए मेरी बात को? क्लियर? क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? चलो एक सवाल छोटा सा करके बताना जरा, देखें कौन सा करेगा मुंह पे से। सवाल है समाकलन at² dt। कोशिश करो, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, करो कोशिश। चलिए, जिन लोगों का हो गया अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ बोर्ड की तरफ देखें। तैयार हैं सब लोग? चलिए देखते हैं इसको। प्रश्न दिया मैंने आपको, समाकलन at² dt, इसको हल करना है, तो गौर से देखिएगा। समाकलन at² dt बराबर, पहले तो बताओ ये समाकलन काय के सापेक्ष कर रहे हैं? t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो किसको छोड़ेंगे? किसको बाहर फेंकेंगे? तो बढ़िया मन की कर लियो, a बाहर फेंक दो, t² अंदर धरो रे अंदो, धरो रे अंदो, नहीं धरो रे अंदो, a भैंसो की भैंसो। क्लियर? जहां में कौन सा सूत्र लग जाओ? जीवारो लग जाओ, लग जाओ नहीं लग जाओ? क्या लिख दूं बताओ? t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। क्लियर? तो ये आ जाएगा a t की पावर 2 + 1 3। तो सिंपल ऐसे लिख दूं a/t³ अपॉन 3। बोलो भैया आपकी गलती ये है, हाँ, जब हम समाकलन का सूत्र यहाँ लगा चुके हैं तो बार बार ये समाकलन का चिन्ह नहीं आएगा। राइट? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्लियर? सब लोगों का यही आंसर आया था? कर लेंगे अब आप इस टाइप के? बढ़ जाऊं आगे? अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। अगला सवाल जो आपको करना है, एक मैं कराऊंगा फिर आप लोग करना, ठीक है? अगला सवाल, लिसन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने, समाकलन 5t² + 2t + 1 dt। ये क्वेश्चन दे दिया पट्ठों ने। क्लियर? तो ज्यादा डरपवे की जरूरत ना है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना?
बस कछुना ने साइज में ये बड़ा है, बाकी का कहानी इन पे ही गठित है पूरी। क्लियर? तो गौर से देखिएगा, प्रश्न लिखा मैंने समाकलन 5t² प्लस 2t प्लस 1 dt, राइट। सबसे पहले कछु मत करो, ब्रैकेट खोल लो। ब्रैकेट खोलना तो अपने बाएं हाथ का खेल है, रोज ही खोल ले ब्रैकेट। 5t² को पहले dt ते करता हूं, तो जे है वो अपनो 5t² dt प्लस 2t dt। बोलो भैया, 2t dt प्लस 1 dt। बोलो भैया, यहां तक स्टेप क्लियर है सारे? मैंने कछु ना करो, या dt को इन तीनों ते गुणा कर दो है, कर दो ना, कर दो आगे करूं। अब जे समाकलन का भी ब्रैकेट में गुणा होगा तो कर दो, समाकलन समाकलन समाकलन। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अब कचुना ने ये 3 नैने नैने क्वेश्चनों में कन्वर्ट हो गया है, समझ गए? 3 छोटे क्वेश्चन बन गए, एक जीवारो बन गए, एक जीवारो बन गए, एक जीवारो बन गए। कर दप्पा आओ, चलो पहले तो जाइए निपटाऊ। पहले तो बताओ, जा मैं काय को समाकलन कर रहे हो? 5t² का किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t को छोड़ देंगे। किसको बाहर फेंकूं? 5 को। तो भैया 5 है बढ़िया, मैंने वीआईपी बाहर फेंक दो, तो अंदर का बचेगा? चलो जा मैं कहा फेंकूं बाहर? 2 को बाहर फेंक दिया, अंदर का बच जाएगा? टी टी टी। जा मैं कहा बाहर फेंकूं? चलो 1 को बाहर फेंक लो। बोलो भैया, जन्नों का हुए को परेशानी हो तो बताए, ना ने तो फिर सुने। 5, ठीक है, बताओ जा मैं कौन सा सूत्र लग रहा है? जीवारा लग जाओ, लग जाओ नहीं लग जाओ? तो t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। सीन क्लियर है? प्लस 2 जमा का कर दूं यार, ये तो बड़ी दांत है। कौन सा लग जाओ यहाँ में? जीवारा लग जाओ, ऊपर घात लग जाओ। क्लियर? इस पे घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। यस और नो? जिस चीज पे कोई घात नहीं होती वहां हमेशा क्या मानी जाती है? 1। सीन क्लियर है? अब लग रहा है? का लिखूं बोलो? t की पावर भन प्लस भन अपॉन भन प्लस भन। बोलो भैया, प्लस भन जाको का करता हूं, जीवारा लग जाओ, लग जाओ नहीं लग जाओ? सीन क्लियर है? तो समाकलन dt की जगह का टांग दूं t, तो 1 को गुणा कर दो मैंने t थे, तो जे है गई त्याई 5। इसको क्या लिख दूं? t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2, क्या लिखूं? t² अपॉन 2। बुरा नहीं लगे तो 2 थे 2 तो न कर दूं, बचो का t। नहीं है बात समझ में? तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 5tq अपॉन 3, ठीक है भैया, प्लस t² प्लस t। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया। जहां पे को मन नहीं शांत हो, मन नहीं माने तो जाको आराम से एलसीएम ले और कतरे आराम से। सीन क्लियर है? कर सकते हैं, कोई गलत थोड़ी है, मैथमेटिकली सही है, राइट? यहाँ छोड़ना चाहिए, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे की कहानी कहते हैं। कर लेंगे अब आप इस टाइप के सवाल? चलिए आगे की बात करता हूं। सूत्र वूत्र चकाचक है? ठीक है, करके बताना जरा। समाकलन GMM अपॉन x² dx करके बताओ इसको। चलो लिसन एवरीवन, चलिए देखिए जिनका नहीं आया। सवाल था हमारा समाकलन GMM अपॉन x² dx, ये सवाल था। सबसे पहला काम ये करो कि काहे का समाकलन कर रहे हैं? GMM अपॉन x² का। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष, राइट? जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं। x के सापेक्ष कर रहे हैं, x को छोड़ देंगे, बचा कुचा बाहर। तो सबसे पहले तो जब GMM में बाहर फेंको, तो ये मैंने GMM बाहर फेंक दिया, अंदर क्या बचा?
अब यहां से ये पूरा बाहर हो गया तो ऊपर तो 1 बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर dx। अब मुझे साफ पता पड़ रहा हो, एक और सूत्र ना लग रहा हो, सही बोल रहा हूँ? बोलो, कहीं उनके मन में आ रही है अगर जो ऊपर हो तो काम कैसे नी को है जा तो बढ़िया, सही कह रहा हूँ क्या नहीं? क्लियर? पर जो तो नीचे है तो जा ऊपर कर लो। हाँ, तो GMM मैंने एज इट इज लिख दिया, x पे घात 2, नीचे से ऊपर, किसी भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ x पे घात 2 प्लस के ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अब ये हमारे हिसाब से बदल चुका है। अब सूत्र लगने की तैयारी में, कौन सा वाला सूत्र है ये समझ गए? कोई दूसरे नंबर वाओ, x पे घात n dx हतुए के नान है तो जी मैंने तान दो GMM, जहां मैं भाई सूत्र फिर लगा दो, x पे घात -2 + 1 वटे -2 + 1। सीन क्लियर है? क्या सूत्र लग गया यहाँ पर? GMM, वो सूत्र लग गया x पे घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? तो ये आ जाएगा आपका GMM x की पावर -2 + 1 -1 -2 + 1 -1। ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी का जिसकी जैसी इच्छा हो वैसे लिख दो। माइनस माइनस तो बेपेंदी को लूटा है, ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, बात एक ही है, राइट? तो कुछ लोग इस आंसर को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का GMM x की पावर -1। सीन क्लियर है? फिर को मन नहीं माने आगे तो और बढ़ा सकते हो, माइनस का GMM x पे घात -1 नीचे ले आओ तो x से जाओ, ऐसे भी लिख सकते। सब करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, सब करेक्ट है। क्लियर है? नोट डाउन कर ले फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे की कहानी कहते हैं। अगला फॉर्मूला बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, आप लोग भी लिख लें, है ना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला फॉर्मूला लिखें, ये सूत्र लिख लें आप लोग, फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको। लेसन, ये जो सूत्र लिखा है ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, याद व्याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर जितना समझा रहा हूं उतना समझें। समाकलन का चिन्ह है, समाकलन में ए, यहां पर ये जो चिन्ह है इसमें फुंदरू लगे हैं दो, ए और बी, राइट? ए नीचे है इसलिए इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा। क्लियर? बी ऊपर है इसलिए इसे बोलते हैं ऊपर लिमिट, अपर लिमिट। क्लियर? यानी कि उच्च सीमा। क्लियर? आपको जब भी समाकलन के चिन्ह पे ऐसे फुंदरू लगे दिख जाए, आप केवल एक ही बात याद रखना, उच्च सीमा माइनस लुच्च सीमा। क्लियर? समझ गए? क्या याद रखेंगे? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, याद रहेगा। जब भी आपको समाकलन के चिन्ह पे ऐसे दो फुंदरू दिख जाए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सूत्र लगेगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। कैसे लगेगा वो मैं बताऊंगा। सीन क्लियर है? तो करें दप्पा, आओ आओ तुम्हें बाहरों में ले चलें, चलेंगे बाहरों में। बाहर गई तेल लेने, पहले जो छोटा सा सवाल दे रहा हूं मैं करके बताओ फटाफट, बाकी बात बताऊंगा जाए मैं जाए, अगर तुमने कर लो ना मैं तुम्हें मान जाऊंगा। ले इसको करके बताओ, देखें कौन सा करेगा मुंह पे थी, जा करके बता दो। चलिए ठीक है, जिन लोगों का हो गया देख लें अच्छे से, और जिनका नहीं हुआ वो भी अच्छे से देख लें। पूरा फोकस 100% ऑन द बोर्ड है छोरा। इधर इधर देखिएगा ध्यान से।
समाकलन 4x क्यू dx। बताओ भैया काय को समाकलन कर रहे हो? 4x क्यू को काय को समाकलन कर रहे हैं? किसके सापेक्ष कर रहे हैं? जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं। किसको छोड़ू? किसको फेंकू? हाँ, ऐसे पूरे भूत दो तुमने बाहर। और ये बढ़िया ऐसे ही करो है। सेन ने ऐसे ही करो, वो सेन ने ऐसे ही करो है। ऐसा तो कौन था ने ऐसे नहीं करोगे हैं? कितने करने ऐसे ही करो, जरा हाथ खड़े कर दियो। कितने करने ऐसे ही करो, जरा हाथ खड़े कर दियो। ठीक है, सही है। आगे अगला स्टेप पहले ही बोल रहा हूं, जब मैं बोलूं चेक कर लो तो चेक कर लेना, बाद में जगने नहीं सर तुमने कहीं तय करवाया हमने। क्लियर रे बेटे के मारे लाल सुगत देंगे जन्नो। क्लियर है? समझने ऐसे ही करवाना। सवाल बताओ तो मैं फिर बाकी बात तुमने आप देखा ना था, जहां मैं सूत्र लगा दो और तुमने बढ़िया फर्स्ट क्लास VIP। कितने लोगों ने यही किया है? जो पूछा है वो जवाब दो। कितने लोगों ने यही किया है? हाँ, जितने करने मुझे करो सब गलत हैं। जितने करने मुझे करो ये सब गलत हैं। चले आते हैं ना कहाँ थे। जब समाकलन को सूत्र तुमने लगाया दो x पे घात n+1 अपॉन n+1, तो फिर जिस यहाँ पे दोबारा क्यों धर रहे हो जम पे? जे नहीं आवेगो समाकलन को चिन्ह जाकी जगह का आवेगो। बेहोंग ही रहे हैं बहनों, मन बद्दा भाई साहब। बहुत सारे बच्चे जो भाई गलती करते हैं। चलो इधर देखो फटाफट फिर से दोबारा। समाकलन x पे घात n dx जे आवेगो। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा। फिर आपने इसके बाद आप देखा ना ताओ, इस सवाल को और आगे ले गए और आपका आंसर आ गया यहाँ पर 4x⁴ अपॉन 4, राइट। फिर तुम्हारा मन नहीं माना, तुमने भोते भोर उड़ाए दे। उड़ाए दे उड़ाए दे, मन की करो तुम्हारी का आएगी। का आएगा x⁴। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? चूतियों कर ले वो, ये सर नो है ना। बात तो अब शुरू होगी, गौर से देखिएगा। यही सवाल अगर ऐसे हो तो समाकलन पे जो फुंतरू लगा दे तो भंटू। क्लियर? समाकलन के चिन्ह पे मैंने ऐसे फुंतरू लगा दिया, भंटू। क्लियर? तो जब तक ये स्याप आया रहा है ना ये, क्लियर, तो नो भंटू को झेलेगो, स्याप झेलेगो, समाकलन को चिन्ह झेलेगो। भंटू भंटू बोलो भाई, सही जा रहा हूं ना? जब तक ये स्याप को चिन्ह आ रहा हो भंटू वो ही झेलेगो और को नहीं। ठीक है, अब मुझे दिख रहा स्याप तो भजगो जनते। ये सर नो स्याप भजगो जनते। स्याप के बाद जब भंटू है को झेलेगो ब्रैकेट, हाँ कोष्ठक, कोष्ठक ब्रैकेट कोष्ठक, समझ गए ना? कोष्ठक की तो झेल रहा है। बोलो, जब समाकलन का चिन्ह हट गया तो कोष्ठक की तो ब्रैकेट झेल रहा है। आ जाओ भैया कोष्ठक। ओ भंटू रखने थे जो तो मैं भूल ही गो। क्लियर? भंटू। क्लियर? समझ गए? अब जब तक ब्रैकेट आ गो तब तक को झेलेगो ब्रैकेट, ब्रैकेट कोष्ठक, है ना। तो चलो भाई भंटू भंटू क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आगे को रास्ता ना दिख रहा हो? दिख रहा होगा ना? दिख रहा हो ना? यही लगा दो। हाँ, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। करें शुरुआत? आओ। उच्च सीमा कितनी है इसमें? 2। ऊपर की तरफ है इसलिए 2 उच्च सीमा। निम्न सीमा कितनी है? तो करें शुरुआत। सूत्र लगा रहे हैं, ध्यान से देख लेना, 100% ऑन द बोर्ड। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा कितनी है? तो कछु ना करना, x की जगह 2 दे दो बस। तो कहा आ जाएगा 2 पे घात 4, 4 वैसे की वैसे दे दे, है गई उच्च सीमा। माइनस निम्न सीमा 1 है, काय की जगह दे दूं? x की जगह, जिसके सापेक्ष करते हैं ना उसी की जगह रखते हैं, राइट। 1 घात कितने लिखूं? 4। हाँ भैया 2 पे घात 4 16। 8 12 तो नाने को थाप थपर रहे जाएंगे, पहले ही बोल रहा हूँ। क्लियर? 2 पे घात 4 को मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना। 2 का गुणा करना है 4 बार, कितने आ जाओ?
16। एक बोला मुझसे कि सर 8 आओ, ये तो 2 पे घात 4 है, 2 चौक 8। तो ऐसा नहीं करना आप लोग, ठीक है। 16 1 पे घात 4, 4 कर दूं, एक आओ 4 बार तो ना जाना को। अरे बैठे तो होंगे भाई साहब, हाँ गुन्ना देख रहे हैं जी, का कर दो जी 1 पे घात। भैया 1 को गुणा 4 बेर करेंगे तो 1 ही तो आओ, तो बताओगे 16 में तो 1 गई 15, जी आएगा आंसर। कर ले हुए नहीं कर ले हुए, कर ले हुए। पहले तो उतार लो फिर बताऊं तुम्हें मैं, उतार लो पहले तो उम्मीद करता हूं सबने नोट कर लिया है। अगले सवाल पे चलते हैं, मिटा दो ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मैं नहीं करूंगा आप करोगे, ठीक है, करोगे ना। हाँ देखेंगे कौन सा करेगा वो। करो, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, करो। चलिए देखते हैं, जिनका आ गया बहुत सुंदर बात है, जिनका नहीं है लुक एट द बोर्ड, लिसन। हल देखते हैं। समाकलन 2/3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट है 0 से 1। क्लियर, लिमिट है हमारी 0 से 1। बताओ भैया, कुछ मत करो, पहले तो सिंपल समाकलन कर लो। काय का समाकलन कर रहे हैं? 2/3 एक्स स्क्वायर का। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? एक्स के। जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं। किसको बाहर फेंकूं? चलो 2/3 मैंने बाहर फेंका, अंदर क्या बचा हमारे पास? 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। सही जा रहा हूं मैं? चलो 2/3 खोल दो इसको, x की पावर 2 + 1 अपॉन, कौन सा सूत्र लग गो, समझ गए? बोलो भैया। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 x पे घात 3/3, 0 से 1। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ रही है? कई लोगों के मन में विचार आ रहे होंगे, बा में तो लास्ट में केवल ब्रैकेट सो ही बचो, तो जहां में तो ये खिचड़ा सो बच रहा है, को टेंशन ना ने, चाहे ता लगा दो, सब आंसर सेम ही आ गए, राइट। अब जैसे कईयों को मन यहाँ पे बहु को 3 से गुणा कर दो। अगर कोई यहीं पे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा लगाना चाहे तो भी लगा के कर सकता है, चाहे जैसे कर लो, आंसर वही आओ, राइट। आ जाओ इधर देखो, चलो। तो इक्वल टू 2 मैं इसे 3 × 9 कर दूं, बोले भैया 9, ठीक है। मैं यहाँ से 2 तरीके से करके बताऊंगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा बेटा, है ना। 3 × 9, पहले तो मैंने 3 बार ले लिया, 2/9 हो गया, अंदर क्या बच गया? x³ और लिमिट हो गई 0 से 1। समझ गए ना, लिमिट समझते हो ना। अब जहां मैं लगा दो, क्या लगाओगे? उच्च सीमा माइनस उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा कितनी है? 1। काय की जगह रखोगे? रखो, क्या आएगा बोलो? 1 का क्यूब माइनस निम्न सीमा कितनी है? 0। x किसकी जगह रखोगे? क्या लिखूं? 0 का क्यूब। सही जा रहा हूं? तो 2/9, 1 पे घात 3 कितना होगा? 1। 0 पे घात 3 0, 1 में से 0 गया तो 1 में से 0 गया तो 1, और 1 का गुणा 2/9 से करूंगा, 2/9 हो गया। क्लियर? और सुन लो अभी सुन लो, ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 100% करेक्ट है। कहीं भाई बहन हमारे ऐसे होंगे, मेरे को मन नहीं माना होगा तो बेव देख लें, जानते ही नहीं बता रहा हूँ जो है 2/3, ठीक है। अब मैं जई में लगा रहा हूँ उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। लगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा कितनी है? 1। काय की जगह रखूं? तो बोलो क्या आएगा? 1 पे घात 3/3, बोलो भैया, माइनस निम्न सीमा कितनी है? काय की जगह रखूं? तो क्या आ जाएगा? अब बोलो, ये 3 कॉमन लेके बाहर कर सकता हूं, तो यही तो बच जाएगा। नहीं है मेरे हो ना, माने 2/3, ठीक है। क्लियर है? 1 का क्यूब यानी 1/3, 0 का क्यूब, 0 में 3 का भाग लगाऊंगा, बोलो भैया 0। 1/3 को गुणा 2/3 तक कर दो, 2 एकम 2, 3 × 9, चाहे जैसे कर लो, आंसर वही आओ। समझ गए मेरी बात को? सीन क्लियर है? नोट डाउन कर लो फटाफट पूर्ति में, ठीक है। तो जितना भी मैंने अभी तक कराया, अगले टर्न पे जब आप लोग आए तो इनकी प्रैक्टिस करके आना अच्छे से, ठीक है। जितने सवाल मैंने कराए कम से कम उतने की प्रैक्टिस करना और सूत्र अच्छे से याद रखना। सीन क्लियर है सभी को? ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।